स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी एलिमेंट की पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल कैसे हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले आपको बेसिक रूल्स पता होना चाहिए, जैसे कि मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है पीरियड ऑफ एलिमेंट, वहीं पर जो सबशेल होती है जिसके लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें एंटर होता है वो हो जाता है उस एलिमेंट का ब्लॉक, वेदर इट इज एस, पी, डी और एफ। चलिए अब देखिए, ग्रुप नंबर अगर हमको निकालना है तो ग्रुप नंबर निकालने के लिए हमको यहाँ पर डिफरेंट ब्लॉक्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पर ग्रुप नंबर हम निकालते हैं। तो देखिए, अगर आप एस ब्लॉक के लिए निकालना चाहते हैं ग्रुप नंबर, तो आप सिंपली क्या करेंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब एन एस सबशेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है, एन में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फॉर वैलेंस शेल। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, अब मैं इसका पीरियड, ग्रुप नंबर और ब्लॉक निकालूंगा। तो यहाँ पर आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे तो ये हो गया 3, ठीक है। तो पीरियड हो गया इसका, क्या हो गया, पीरियड हो गया इसका 3। और अगर मैं लास्ट इलेक्ट्रॉन देखूं तो एस सबशेल में जा रहा है, तो ब्लॉक कौन सा हो गया, ब्लॉक हो गया एस। और एस ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर का क्या ट्रिक था कि आप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या फिर एन एस सबशेल में जितने इलेक्ट्रॉन है, तो एन एस ये रहा आपका 3s और इसमें कितने 1 इलेक्ट्रॉन्स, तो ग्रुप नंबर हो गया यहाँ पर, क्या हो गया, ग्रुप नंबर हो गया यहाँ पे 1, ठीक है बच्चों। अब आते हैं पी ब्लॉक पर। तो देखिए पी ब्लॉक में अगर हमको ग्रुप नंबर निकालना है तो फॉर्मूला होता है 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में मतलब एन एस सबशेल में जितने इलेक्ट्रॉन है प्लस एनपी सबशेल में जितने इलेक्ट्रॉन है। इसको आप समझते हैं हम एक क्वेश्चन से। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, ये कॉन्फ़िगरेशन आपको दे रखी है किसी एलिमेंट की। अब यहाँ पर आपको पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक बताना है। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पर आप देख सकते हो 2 है, तो यहाँ पर पीरियड आ गया 2। ब्लॉक की बात करें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन देख सकते हो पी सबशेल में जा रहा है, तो ब्लॉक हो गया आपका, सॉरी, तो ब्लॉक हो गया आपका P, ठीक है। अब अगर आप ग्रुप नंबर निकालेंगे तो P ब्लॉक के लिए क्या फॉर्मूला था, ग्रुप के लिए 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब NS सबशेल, तो NS का मतलब 2s, तो 2s में कितने हैं 2 और NP में कितने हैं 3, तो कितना हो गया ये 15। तो 15 ग्रुप नंबर में होगा ये एलिमेंट। तो चलिए अब देखते हैं डी ब्लॉक के लिए कैसे हम निकाल सकते हैं ग्रुप नंबर। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो फॉर्मूला क्या है ग्रुप नंबर का, होता है NS के इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 D के इलेक्ट्रॉन्स। n आपका वैलेंस शेल है और n-1 आपकी पेनल्टीमेट शेल हो जाएगी, ठीक है। चलिए कैसे यहाँ पर अप्लाई करेंगे देखते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल ये आपको एक कॉन्फ़िगरेशन दी है मैंने, यहाँ पर आपको बताना है पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक एलिमेंट का। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये आप देख सकते हो 4 है, तो यहाँ पर पीरियड क्या हो गया इसका 4 हो गया, ठीक है, पीरियड आ गया 4। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, तो अब आप लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, तो देखिए 4s में नहीं जा रहा है, ठीक है। अगर ऑफ बाउ रूल देखेंगे तो 4s के बाद इलेक्ट्रॉन जाता है n-1 D में, या फिर 4s के बाद जाता है 3D में, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है 3D में, मतलब D सबशेल में, मतलब ब्लॉक कौन सा हो गया, D ब्लॉक, ठीक है। अब ग्रुप नंबर D ब्लॉक के लिए कैसे निकालते हो आप, अभी हम लोगों ने देखा था फॉर्मूला NS के इलेक्ट्रॉन्स प्लस n-1 D के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो N क्या है, वैलेंस शेल मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि ग्रुप नंबर होगा, क्या होगा, ग्रुप नंबर NS का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4s, ठीक है, प्लस n-1 D, n-1 मतलब 3, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3D, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4s में है 2 और 3D में है 1, मतलब ग्रुप नंबर हो गया 3, तो यहाँ पर आंसर आ गया हमारा 3। अब अगर हम देखें F ब्लॉक एलिमेंट्स को, तो F ब्लॉक के एलिमेंट्स के जो ग्रुप नंबर होते हैं वो क्या होता है 3, ठीक है, हमेशा याद रखना है, सभी एलिमेंट्स के लिए ग्रुप नंबर होता है 3। अब देखिए आपको क्वेश्चन ऐसा भी दिया जा सकता है, पूरा कॉन्फ़िगरेशन ना देते हुए सिर्फ इतना लिख दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा इतनी कॉन्फ़िगरेशन देके कि आप एलिमेंट की पोजीशन बताइए पीरियोडिक टेबल में। तो देखिए अब ये ऑब्वियसली हम मानेंगे कि ये जितना कॉन्फ़िगरेशन है ये सफिशिएंट है हमारे आंसर को लाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखेंगे तो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पीरियड है एलिमेंट का वो आ गया, कितना आ गया 5, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से ना देखूं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि 5s तो इनकम्प्लीट है, तो शायद लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आया होगा 5s में आया होगा, ठीक है। तो अगर मैं इस हिसाब से सोचूं तो अगर मैं मान लेता हूँ कि ये 5s में आया तो S ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। तो देखिए S ब्लॉक के एलिमेंट की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर n-1 D ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं पहुँचता है, ठीक है, मतलब यहाँ पर ये एलिमेंट S ब्लॉक का नहीं है, ओके। चलिए
अब अगर एस ब्लॉक का नहीं है तो फिर कहाँ का होगा, तो देखिए आप देख सकते हो D4 लिखा है, मतलब यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, डी सब शेल में। ठीक है, तो डी सब शेल में जा रहा है, तो ब्लॉक कौन सा हो गया, ब्लॉक हो गया डी। ठीक है, अब देखिए डी ब्लॉक के लिए मुझे अगर ग्रुप नंबर निकालना है, तो ग्रुप नंबर निकालने के लिए मेरे पास में फॉर्मूला क्या था डी ब्लॉक का, एन के इलेक्ट्रॉन्स, तो एन मतलब 5s के इलेक्ट्रॉन्स हैं 1, और n-1d मतलब 4d के इलेक्ट्रॉन्स हैं 4। ठीक है, तो ये हो गया 5। ठीक है, ऑल दो डी ब्लॉक में जो जनरली कॉन्फ़िगरेशन आप देखते हो वो आप देखते हो NS2 और फिर n-1d में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। ठीक है, बट यहाँ पर एक थोड़ा सा एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, बट स्टिल जैसे मैंने आपको बताया अगर आप उस तरह से सोचेंगे तो आपका आंसर फिर भी आ जाएगा।